तो यहाँ पर जब जनरल फार्मूले में n की वैल्यू 1 पुट अप करोगे तो फर्स्ट फार्मूला बनेगा CH4, दूसरा बन जाएगा C2H6, C3H8, C4H10, C5H12, C6H14। इस तरह अल्केन के मेंबर्स की सीरीज आपको मिलेगी। यहाँ पर वर्ड रूट के साथ सफिक्स n यूज करना है, इनके नाम बन जाएंगे। एक कार्बन का वर्ड रूट होता है नेथ, 2 का n, 3, 4, 5 पेंट और 6 का वर्ड रूट होता है हेक्स। और इन सब में आप सफिक्स यूज करोगे n। मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ये सफिक्स है। ब्यूटेन, पेंटेन और हेक्सेन, इस तरह इनके IUPAC नेम बन जाएंगे। जब IUPAC नेम बन जाएंगे तो यहाँ पर हम इसमें स्टडी करेंगे कि अल्केन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। दुनिया जानती है अल्केन में सिंगल बॉन्ड होता है तो उसका हर कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज होता है। मीथेन के डायग्राम पर जाओगे तो मीथेन का डायग्राम टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में होगा और हर हाइड्रोजन का बॉन्ड एंगल कितना होगा, 109 डिग्री 28 मिनट। और इसकी जो ज्योमेट्री है वो कैसी होगी, टेट्राहेड्रल, रेगुलर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है। चारों हाइड्रोजन 4 टेट्राहेड्रल के कॉर्नर पर है, कार्बन इसके सेंटर पे होता है। कार्बन कार्बन के बीच अल्केन में हमेशा सिंगल बॉन्ड होगा और सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ होती है 1.50 1.54 आर्मस्ट्रॉन्ग। कार्बन कार्बन के बीच की ये बॉन्ड लेंथ है सिंगल बॉन्ड 1.54 आर्मस्ट्रॉन्ग। जब आप अल्केन के आइसोमेरिज्म में जाएंगे तो आइसोमेरिज्म का मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला से और डिफरेंट स्ट्रक्चर। तो इसमें मेनली कौन सी आइसोमेरिज्म रहेगी, चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म का मतलब एक कंपाउंड स्ट्रेट चेन का होगा आइसोमर से दूसरा ब्रांच आ जाएगा। जैसे CH3, CH2, 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 CH3, इसका नाम बनेगा नॉर्मल हेक्सेन। अब इसके बहुत सारे आइसोमर्स बनेंगे बदल बदल, ब्रांच करेंगे CH3, CH, CH3, CH2, CH2, CH3, इसका नाम बन जाएगा आइसो हेक्सेन। स्ट्रेट चेन में 5 कार्बन है, 2 पर मिथाइल आ गया तो IUPAC नेम बनेगा 2 मिथाइल पेंटेन। थर्ड आइसोमर्स बनेगा CH3, C डबल ब्रांच करिए CH3, CH3, CH2, CH3, तो 2 पर दोनों मिथाइल है, ये बनेगा नियो हेक्सेन। और IUPAC नेम जब आप लिखोगे तो इधर से कार्बन काउंट होंगे 1, 2, 2 डाइमिथाइल ब्यूटेन, इसका IUPAC नेम बनेगा। ये फर्स्ट आइसोमर्स, ये सेकंड आइसोमर्स, ये थर्ड, ये स्ट्रेट चेन का ये ब्रांच, मतलब इसमें चेन आइसोमेरिज्म। और अगर अल्काइल ग्रुप की पोजीशन चेंज हो जाए 2 आइसोमर्स में तो पोजीशन आइसोमर्स का भी एग्जांपल बन सकता है। ये नियो हेक्सेन। चौथा आइसोमर्स क्या बनेगा, CH3, CH एक यहाँ पर लगाइए और एक ब्रांच यहाँ लगाइए और ये CH, तो इसका नाम बनेगा IUPAC लिख देता 2, 3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। ये चौथे नंबर का आइसोमर्स। एक और बनना है, इसमें 5 आइसोमर्स बनते हैं
इस ब्रांच को उठा के 3 नंबर पर करिए, CH3 CH2 CH CH3 CH2 CH3, नाम बनेगा 3-मिथाइल पेंटेन। और जनरल फार्मूला क्या था? C6H14 के ये 5 आइसोमर्स। तो कहानी को बोर्ड पर से पूरा नोट करिए, उसके बाद हम मुलाकात करते हैं इनकी प्रिपरेशन मेथड पर। नोट करिए फटाफट। चलिए, जब नोट कर लें तो यस और नो लिखिए, आगे बढ़े। नोट करिए भाई। अरे चाय ले लो यार, जाओ। क्या रख देना। चलिए, नोट कर लिया भाई। मृणुना ने लिख लिया। चलिए भाई, बाकी रिमेनिंग स्टूडेंट्स प्रतीक ने नोट कर लिया। साक्षी ताल करने लगी। चलिए आगे बढ़िए। अब प्रिपरेशन मेथड ऑफ अल्केन। अल्केन की प्रिपरेशन मेथड। प्रिपरेशन मेथड ऑफ अल्केन। अल्केन को जब प्रिपेयर करते हैं तो सबसे पहली मेथड आती है इसके रिडक्शन। रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड का हम रिडक्शन करेंगे। अल्काइल हैलाइड में कौन है? CH3Br। इसको रिडक्शन करें किसकी प्रेजेंसी में? ZnHg कॉपर के साथ, और यहाँ HCl की प्रेजेंसी होगी, एसिडिक मीडियम। तो यहाँ पर कितने हाइड्रोजन यूज होंगे? 2।
एक ब्रोमीन को रिप्लेस करेगा, एक अल्काइल ग्रुप से अटैच हो जाएगा। CH4 प्लस क्या फॉर्मेशन हो जाएगा, HBr, ये अल्केन का फॉर्मेशन। अब कभी कभी इस रिएक्शन में आपसे ये पूछेंगे कि मिथाइल ब्रोमाइड से आपने मीथेन को ऑब्टेन किया रिडक्शन के थ्रू, इसी मिथाइल ब्रोमाइड से ईथेन का फॉर्मेशन करके बताइए। तो आप क्या करना, इसको डबल करना 2 मॉलिक्यूल, और सोडियम मेटल के साथ ड्राई ईथर की प्रेजेंस में कौन सी रिएक्शन यूज कर लोगे, वुड्स रिएक्शन। ड्राई ईथर की प्रेजेंस में सोडियम को इसके डबल 2 मॉलिक्यूल से रिएक्ट कर दीजिए, ब्रोमीन रिप्लेस हो जाएगा। तो क्या फॉर्मेशन हो जाएगा, तो INABR और ये डबल हो जाएगा। तो यहाँ क्या फॉर्मेशन हो जाएगा, C2H6, मतलब किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, ईथेन। यहाँ किसका फॉर्मेशन हुआ, मीथेन। मिथाइल ब्रोमाइड से एक ही स्टेप में हम 2 कंपाउंड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। अगर हमको ईथेन के साइड जाना है तो हम वुड्स रिएक्शन को यूज करते हैं। वुड्स रिएक्शन में अल्काइल हैलाइड के 2 मॉलिक्यूल सोडियम की प्रेजेंस में ड्राई ईथर के साथ डबल कार्बन को कन्वर्ट कर देते हैं, और ये सिंगल कार्बन को कन्वर्ट करते हैं। नोट करिए इस रिएक्शन को। चलिए, सिद्धार्थ ने नोट कर लिया, और बोलिए भाई कौन। चलिए नेक्स्ट, अब एल्किल हैलाइड की इसमें रिएक्टिविटी ऑर्डर को स्टडी करेंगे। कौन सा एल्किल हैलाइड इन रिएक्शन पे सबसे फास्ट रिएक्ट होगा। पहला, अगर एल्किल हैलाइड आयोडाइड वाला है, आर का मतलब अल्काइल ग्रुप, आयोडाइड वाला वो सबसे फास्ट रिएक्ट होगा। उससे लेस RBr, उससे लेस RCl, सबसे लेस RA। ये एल्किल हैलाइड की इस रिएक्शन के लिए रिएक्टिविटी ऑर्डर है, नोट करिए। उसके बाद एल्किल हैलाइड की नेक्स्ट मेथड की स्टडी करते हैं, रिडक्शन। चलिए, इसी पैटर्न पर फिर से आते हैं। ये रिडक्शन आप एल्किल हैलाइड की मेथड की स्टडी कर रहे हैं, और दूसरा रिड्यूसिंग एजेंट को हम यूज कर सकते हैं, जिसमें 3 रिड्यूसिंग एजेंट हैं। पहला, लिथियम एल्यूमिनम हाइड्राइड। लिथियम एल्यूमिनम हाइड्राइड भी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। वो भी एल्किल हैलाइड को रिड्यूस कर अल्केन में कन्वर्ट करता है। इसको मिटाऊंगा, लेकिन यहाँ पर एक 2 रिएक्शन है, ध्यान से समझिए। CH3 CH2 CH2 Cl,
कौन सा डिग्री हेलाइड है? 1 डिग्री हेलाइड है, पहचानते हो आप। दूसरा CH3 CH Cl CH3, ये 2 डिग्री हेलाइड है। और तीसरा होता है 3 डिग्री हेलाइड। यहाँ डायग्राम बनाएंगे। ये CH3 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 Cl, ये हेलाइड 3 डिग्री है। और जब आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को यूज करेंगे एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, तो ये दोनों 1 डिग्री एंड 2 डिग्री दोनों का रिडक्शन होगा। कितना हाइड्रोजन सप्लाई कर देगा वो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड? 2। और ये क्लोरीन को रिप्लेस करेगा, यहाँ हाइड्रोजन को देगा। इस क्लोरीन को रिप्लेस करेगा, यहाँ हाइड्रोजन देगा। मतलब किसमें फॉर्मेशन करेगा? CH3 CH2 CH3, N प्रोपेन का फॉर्मेशन करेगा। ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रॉपर्टी है। ये 1 डिग्री 2 डिग्री दोनों को नॉर्मल अल्केन में कन्वर्ट करता है। पर 3 डिग्री का क्या करेगा? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जब एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यूज होता है, तो वो यहाँ से HCl को माइनस कर देता है। H यहाँ से ले जाएगा, Cl यहाँ से ले जाएगा, माइनस क्या कर देगा? HCl, और इसको किस में कन्वर्ट कर देगा? CH3 डबल बॉन्ड CH2 CH3, मतलब आइसोब्यूटीन का फॉर्मेशन कर दिया। और आइसोब्यूटीन तो अल्कीन है। नोट करिए तीनों रिएक्शन में डिफरेंस क्या है। ये 1 डिग्री 2 डिग्री दोनों हेलाइड को अल्केन में कन्वर्ट करता है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और 3 डिग्री को अल्कीन में कन्वर्ट कर देता, रिमूवल कर देता है HCl को। नोट करिए। ये क्या बोल रहे? चलिए भाई, नोट कर लिया। सेकंड रिड्यूसिंग एजेंट, अब रिड्यूसिंग एजेंट चेंज करेंगे। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है, कौन है? सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4, ये रिड्यूसिंग एजेंट है। इसकी कहानी अलग से समझे, मतलब बोर्ड पर बदलेगी कहानी। ये 1 डिग्री के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। इसका मतलब ये 1 डिग्री हैलाइड को कन्वर्जन अल्केन में नहीं करेगा। ये केवल किसको करेगा? 2 डिग्री एंड 3 डिग्री, और दोनों को किसमें कन्वर्ट करेगा? अल्केन में कन्वर्ट करेगा। CH3 CH CH3 CH3 आइसोब्यूटेन का फॉर्मेशन कर देगा। कौन? जब NaBH4 होगा। तो याद रखिए, ये 2 डिग्री और 3 डिग्री को अल्केन में कन्वर्ट करता है करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ कार्बन के इक्वल, और 1 डिग्री से ये रिएक्शन नहीं करता।
नोट करिए फटाफट। NaBH4 एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, ये 1 डिग्री से रिएक्शन नहीं करता, ये केवल 2 डिग्री और 3 डिग्री को करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ कार्बन के अल्केन में कन्वर्ट करता है। नोट कर लिया तो फिर अगली कहानी सुनिए। एक रिड्यूसिंग एजेंट और होता है PH3, यह भी रिड्यूसिंग एजेंट है इनकी तरह। PH का मतलब फिनाइल, आयोनिक इक्विलिब्रियम से बाहर निकलिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आ जाइए। PH का मतलब फिनाइल, कितने फिनाइल है? 3, तो इसका नाम क्या है? ट्राई फिनाइल। नाम लिखूंगा PH3 SNH। PH3 मतलब ट्राइफिनाइल, SN मतलब टिन और हाइड्राइड, ये इसका पूरा नाम है। और इसको शॉर्ट टर्म में बोलते हैं TPH, ट्राइफिनाइल हाइड्राइड। SN का नाम नहीं लेते इसके शॉर्ट टर्म में, TPH इसका नाम है। ये रिड्यूसिंग एजेंट है और ये TPH 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री तीनों को ही अल्केन में कन्वर्ट करता है। नोट कर लीजिए स्टेटमेंट और याद रखिए। ये 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री तीनों को ही अल्केन में कन्वर्जन करेगा करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ कार्बन से। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड 3 डिग्री को नहीं करता, सोडियम हाइड्रोबोराइड तो 1 डिग्री से रिएक्शन नहीं करता। ऐसे तीनों की अलग अलग कहानी है। चलिए, कौन है भाई? चलिए, नोट कर लिया। नेक्स्ट, ये एल्किल हैलाइड का रिडक्शन हुआ। तो एल्किल हैलाइड की स्टोरी खत्म होती है, लेकिन रिडक्शन की स्टोरी अभी बाकी है। और भी रिड्यूसिंग एजेंट है दुनिया में जो डिफरेंट टाइप के कंपाउंड को अल्केन में कन्वर्जन करेंगे। जैसे हम नया रिड्यूसिंग एजेंट लाएंगे तो नए कंपाउंड लेकर के आएंगे। अगला रिड्यूसिंग एजेंट है HI, हाइड्रोजन आयोडाइड प्लस रेड फास्फोरस, ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। और ये डिफरेंट टाइप के कंपाउंड को जिनके पास मल्टीपल बॉन्डिंग होती है उनको भी अल्केन में कन्वर्ट करता है। तो सुनिए, सबसे पहले ये किसको कन्वर्ट करेगा? CH3CH2OH, अल्कोहल को अल्केन में कन्वर्ट करेगा करस्पॉन्डिंग अल्केन। कितने कार्बन है इधर? दो कार्बन की अल्केन में कन्वर्जन करेगा। C2SH प्लस H2O प्लस I2, ये बाई प्रोडक्ट भी मैंने लिख दिया, मेरे को अल्केन से मतलब है, बाई प्रोडक्ट से कोई लेना देना नहीं। H2O प्लस I2 बनेगा। तो आप केवल स्टेटमेंट ध्यान रखिए, अल्कोहल को ये रिड्यूस करता है करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ इक्वल कार्बन के नंबर से, इथेन का फॉर्मेशन। CH3COOH, जिसको आप एस्टाल्डिहाइड के नाम से जानते हैं, CH3COO, CH3, जिसको आप कीटोन के नाम से जानते हो, CH3COOH, जिसको आप एसिड के नाम से जानते हो। इन सब कंपाउंड को भी ये रिड्यूस करता है। तो रिएक्शन क्या बनेगी? यहाँ एज इट इज लिख लेना है। देखिए, रेड फास्फोरस HI के साथ रिड्यूसिंग एजेंट,
एस्टैल्डिहाइड को 2 कार्बन की इथेन में कन्वर्ट करेगा, यहाँ इथेन का फॉर्मेशन होगा, बाई प्रोडक्ट वही वाटर प्लस I2। रिएक्शन को बैलेंस खुद करिए। यहाँ कितने कार्बन है, कीटोन में 3 कार्बन होंगे, तो यहाँ प्रोपेन का फॉर्मेशन होगा CH3 CH2 CH3 बाई प्रोडक्ट एज इट इज ओनली। यहाँ एसिड में 2 कार्बन, तो इथेन का फॉर्मेशन होगा C2H6 प्लस वाटर प्लस I2। तो ये रेड फास्फोरस के साथ HI टेम्परेचर 425 केल्विन पर हीट सप्लाई करेंगे, तब रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। नोट करिए भाई। रिएक्शन नोट जब कर ले आप, यस और नो लिखिए, अगला रिडक्शन समझेंगे। चलिए नोट कर लिया भाई। चलिए नेक्स्ट, अल्केन की प्रिपरेशन मेथड की हम स्टडी कर रहे थे। फास्फोरस प्लस HI के साथ एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड एंड अल्कोहल को हमने रिड्यूस किया। एक कहानी और है कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ईस्टर को भी रिड्यूस कर सकता है। चलिए करेगा, बाद में पढ़ेंगे। अभी अब रिडक्शन की अगली मेथड यहाँ पर लेते हैं CH3 COO CH3। नाम पहचानते हो आप, डाई मिथाइल कीटोन, इसका कॉमन नेम डाई मिथाइल कीटोन। डाई मिथाइल कीटोन को रिडक्शन करेंगे, IUPAC नेम बोलिए डाई मिथाइल कीटोन का, प्रोप टू ऑन। अलग अलग रिड्यूसिंग एजेंट की प्रेजेंसी में ये रिड्यूस होगा। अगर आप ZN/HG/SCl, पहली वाली रिएक्शन में ZnHG कॉपर के साथ था, HCl तो वहां भी था फर्स्ट वाली रिएक्शन में, यहाँ ZnHG ओनली HCl, एसिडिक मीडियम में जिंक है, ये इसका रिडक्शन करेगा। कितनी हाइड्रोजन सप्लाई करेगा इसको, 4 हाइड्रोजन सप्लाई करेगा, जिसमें 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन को सेपरेट करेंगे, वाटर का फॉर्मेशन करेंगे, और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन आकर के अटैच होंगे, कीटोन कन्वर्ट इनटू प्रोपेन, ये फॉर्मेशन हो गया अल्केन का। जितने कार्बन इधर होंगे उतने की बन जाए, कोई भी एल्डिहाइड कीटोन हो। इधर चलिए हाइड्रोजन की प्रेजेंसी में, बट मीडियम बेसिक, इसका नाम हाइड्रोजन, बट बेसिक मीडियम, उधर एसिडिक मीडियम। जब आप इसको रिएक्शन देंगे तो वही 4 हाइड्रोजन लगेंगे, कहानी वही होगी, CH3 CH2 CH3, वही नॉर्मल प्रोपेन का फॉर्मेशन हुआ।
बट दोनों रिएक्शन का नाम अलग अलग। इसका नाम है वुल्फ किस्नर रिडक्शन और इसका नाम है क्लेमेंसन रिडक्शन। ये दो अलग अलग रिएक्शन है। रिएक्शन सेम है लेकिन रिएजेंट चेंज हुए। कैटलिस्ट कौन है? उधर एसिडिक मीडियम के साथ ZnHg है, इधर हाइड्रोजन है बेसिक मीडियम के साथ। अब इसका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, उसमें ये पूछा जाएगा कि ये जैसे कंपाउंड है, ये बना दिया उसने, यहाँ लगा दिया Cl और यहाँ लगा दिया डबल बॉन्ड से S, या उसने इसको हटा दिया बस। यहाँ क्या लगा दिया? OH। एक कीटोन ग्रुप लगा हुआ है, OH को लगा दिया और बोला कि इसको आपको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है। कौन से? इसमें। यहाँ क्या आ जाएगा? ये ऑक्सीजन जाएगी, क्लेमेंसन या वुल्फ किस्नर कोई सा भी रिडक्शन हो, ये ऑक्सीजन जाती है और ये CH2 में कन्वर्ट हो जाता है। ये अब ये प्रोडक्ट चाहिए आपको, बट प्रोडक्ट में तो ये अटैच है OH, तो यहाँ क्या चाहिए? यहाँ एज इट इज OH चाहिए। तो वो पूछेगा आपसे कि इसमें कौन से मटेरियल को यूज करोगे, तो आपको लिखना पड़ेगा इसको, क्योंकि ये NH2NH2 बेसिक मीडियम में जब इसका रिडक्शन करोगे तो OH अपने प्लेस पे रहेगा, उसका रिप्लेसमेंट नहीं होगा। केवल डबल बॉन्ड का जो कीटो ग्रुप है वो अल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। और आपने क्या किया? प्रोडक्ट ये चाहिए था और आपने ये रिएक्शन यूज कर लिया, क्लेमेंसन। तो इसमें ZnHg/HCl है, तो इसका जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या आएगा? ये तो अल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा कीटो ग्रुप, बट यहाँ का जो क्लोरीन है ये OH को रिप्लेसमेंट कर देगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा? Cl आ जाएगा, और वो उसका डिजायर प्रोडक्ट नहीं है। डिजायर प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? अल्केन के साथ OH। तो OH कब रिप्लेस नहीं होगा? वुल्फ किस्नर। क्लेमेंसन अगर यूज करोगे तो OH को रिप्लेसमेंट दे देगा क्लोराइड है। लिखिए, नोट करिए। ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है, प्रोडक्ट ये चाहिए, रिएक्शन पूरी लिखेगा, वो रिएक्टेंट बताएगा, आपको प्रोडक्ट भी बताएगा और बोलेगा बताओ इसका रिएजेंट कौन है। तो आपको देख करके वहां आंसर लिखना है कि इसने OH ग्रुप को रिप्लेस किया या नहीं। अगर OH को रिप्लेस किया Cl से तो फिर क्लेमेंसन यूज करना पड़ेगी, और OH एज इट इज है लास्ट प्रोडक्ट में, तो समझ लेना वहां पर वुल्फ किस्नर यूज करना। नोट कर लीजिए दोनों रिएक्शन। ये अल्केन के रिडक्शन की प्रोसेस है, कीटोन को रिडक्शन कहते हैं। चलिए भाई, नोट कर लिया, सिद्धार्थ ने नोट कर लिया, और किसने नोट किया? एक कौन गायब हो गया? सिद्धार्थ ने नोट किया। चलिए, मृणुनाई ने नोट किया। संजना गायब हो गई है शायद।
संजना महाडेक, चलिए नेक्स्ट, ये कीटोन में भी रिएक्शन है इसलिए इसका इंपॉर्टेंस है, दो जगह है रिएक्शन इसलिए हम स्टडी कर रहे हैं प्रिपरेशन मेथड ऑफ अल्केन, प्रिपरेशन मेथड ऑफ अल्केन। अब वुड्स रिएक्शन की स्टडी करेंगे। वुड्स रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन में आता है ये एल्किल हैलाइड CH3Br, दो मॉलिक्यूल होंगे CH3Br, इसको सोडियम मेटल से रिएक्ट करते हैं, वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होती है इसलिए हम यहाँ पर लेते हैं ड्राई ईथर। ये यहाँ से NaBr गायब होगा और ये दोनों अल्काइल ग्रुप मिक्स होकर के ईथेन का फॉर्मेशन करते हैं। सिंपल सी मेथड है, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये है कि ये दो मेथड से, दो प्रोसेस, दो मैकेनिज्म से कंप्लीट होती है। आयोनिक प्रोसेस मतलब ये आयन में कन्वर्ट होकर भी रिएक्शन को प्रोसीड करेगी और ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन से भी प्रोसीड होगी। एक ये फ्री रेडिकल बनेंगे तो अब मान लीजिए आपने डिफरेंट टाइप के एल्किल हैलाइड ले लिए तो क्या होगा, ये CH3Br और C2H5Br, दो डिफरेंट टाइप के एल्किल हैलाइड को यूज किया और यहाँ पर ट्वाइस Na वही ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन वही है वुड्स रिएक्शन, लेकिन अब प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी क्योंकि ये फ्री रेडिकल का एग्जांपल है, फ्री रेडिकल प्रोसेस से कंप्लीट होती है। ये भी इसमें फ्री रेडिकल प्रोड्यूस करेगा, ये भी फ्री रेडिकल प्रोड्यूस करेगा और फ्री रेडिकल में पॉसिबिलिटी बहुत सारी है, जैसे इथाइल फ्री रेडिकल मिथाइल फ्री रेडिकल से मिक्स हो तो क्या बन जाएगा CH3CH2CH3, नॉर्मल प्रोपेन का फॉर्मेशन हो जाएगा। और अगर मान लीजिए मिथाइल को इथाइल ना मिला, केवल मिथाइल दो मिल गए तो यहाँ पर किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, इथेन का फॉर्मेशन हो जाएगा। और बाय मिस्टेक इथाइल को मिथाइल ना मिला, इथाइल इथाइल मिल गए तो फिर यहाँ क्या हो जाएगा C4H10 मतलब ब्यूटेन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो अब समस्या आपकी क्या होगी कि यहाँ तो अल्केन का मिक्सचर ऑक्टेन हुआ जिसको सेपरेट करना डिफिकल्ट है क्योंकि अल्केन प्रॉपर्टी में बहुत सारी प्रॉपर्टी मैच करते हैं। तो वुड्स रिएक्शन की सबसे पहली प्रॉब्लम है कि उसमें मिक्सचर ऑफ अल्केन ऑक्टेन होता है जिसको सेपरेट करना डिफिकल्ट होता है। हम जो चाहते हैं वो अल्केन नहीं बना सकते इसमें। चलिए प्रॉब्लम है तो है, बट प्रिपरेशन मेथड तो है। अगला, अगर हम एक एरोमेटिक हैलाइड लें और एक एलिफेटिक हैलाइड लें, जैसे ये CH3Br और दूसरा क्या ले लें C6H5Br, ये फिनाइल है, ये मिथाइल है, मतलब ये एलिफेटिक हैलाइड है और ये एरोमेटिक। वही सोडियम ड्राई ईथर की प्रेजेंस में यहाँ से कौन जाएगा, ये गया और ये टॉल्यूइन का फॉर्मेशन हो जाता है। टॉल्यूइन हाइड्रोकार्बन है और ये टॉल्यूइन की प्रिपरेशन मेथड भी है वुड्स रिएक्शन। बट इसमें एक है तो एरोमेटिक और एक एलिफेटिक है, दो टाइप के हैलाइड को यूज किया, इसलिए ये रिएक्शन कौन सी बन जाएगी, वुड्स फिटिंग रिएक्शन, नाम बदलेगा। और अगर मान लीजिए दोनों एरोमेटिक ले लें तो फिर फिटिंग रिएक्शन, जैसे ये C6H5Br C6H5Br, दोनों एरोमेटिक हैलाइड को यूज किया आपने सोडियम के साथ, तो ये यहाँ से इसको सेपरेट करेगा, वही ड्राई ईथर की प्रेजेंसी, तो यहाँ बन जाता है बाइफिनाइल
ये भी हाइड्रोकार्बन, दो बेंजीन रिंग अटैच हो जाएंगे बाइफिनाइल। ये फिटिंग रिएक्शन। अब अगर मान लीजिए ब्रोमीन के प्लेस पे आपने आयोडाइड ले लिया और सोडियम को बदल के कॉपर कर दिया, तो रिएक्शन में और चेंज हो जाएगा। जैसे ये आयोडाइड कितने मॉलिक्यूल ले लिए? 2। जो रिएक्शन में तो 2 ही लेना पड़ता है, और इसको कॉपर से रिएक्ट कर दिया, तो कॉपर यहां से किसको रिप्लेस कर देगा? इसको। क्या माइनस कर देगा? CuI, और ये दोनों रिंग फिर से मैच होगी और फिर किसका फॉर्मेशन कर देगी? इसका प्रोडक्ट भी है ये बाइफिनाइल, बट उस रिएक्शन का नाम बदल गया, उसका नाम बन जाता है उलामान रिएक्शन। क्या नाम बन गया? उलामान रिएक्शन। अब मान लीजिए सोडियम को बदल के आपने जिंक को यूज कर लिया इनमें से किसी भी रिएक्शन में, जैसे ये CH3Br और जिंक को यूज कर लिया, तो जिंक के साथ ड्राई ईथर क्या यूज नहीं करते क्योंकि जिंक लीस्ट रिएक्टिव मेटल है। ये किसको रिप्लेस कर देगा? यहाँ से ZnBr, और ये दोनों मिल जाएंगे। वही इथेन का फॉर्मेशन हुआ, टेक्निक तो वही है, बट रिएक्शन का नेम बदल गया। इस रिएक्शन का नाम क्या हो जाएगा? फ्रिकलैंड रिएक्शन। इतनी सारी अलग अलग रिएक्शन है, बोर्ड पर से इनको नोट करिए। उसके बाद अगली रिएक्शन की स्टडी करेंगे। अगली रिएक्शन की स्टडी क्या करेंगे? इसके बाद अपन स्टडी करेंगे अब कल। 3-4 मेथड और है इसमें, उनकी स्टडी करेंगे। अभी इनको नोट करिए, फिर नोट करने के बाद हम क्लास को समाप्त करेंगे।